करते हैं। अब शुरू करते हैं फिर से। अभी करेंगे हिंदी का क्लास। अब देखो, सबसे पहले हिंदी में क्या बोला हूं? कोई भी अनुच्छेद रहेगा, दो बार पहले पढ़ लेना है। क्या करना है? दो बार पहले पढ़ लेना है उस अनुच्छेद को। अभी फिलहाल स्टार्टिंग कर रहे हो तो, लेकिन इसका सीधा तरीका क्या है कि प्रश्न पढ़ो, प्रश्न को पहले पढ़ लो फिर अनुच्छेद पढ़ो। तो हम लोग अभी इस तरीके से करेंगे, प्रश्न को पहले पढ़ेंगे फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं 26वां प्रश्न। वीर गाथा काल की रचनाओं का उद्देश्य है वीरता पूर्व कहानी लिखना, जन समाज की सोई वीरता को भावना को जगाना, समाज को वीर बनाना, लोगों को युद्ध की शिक्षा देना, भक्ति काल साहित्य में क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल साहित्य में क्षमता है लोगों को भक्त बनाने की, लोगों को कर्म की ओर प्रेरित करने की, लोगों में ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था और भक्तिभाव जगाने की, लोगों को भय दिखाकर धार्मिक बनाने की। रीतिकालीन साहित्य में सामान्यतः प्रबलता है श्रृंगार की, वीरता भाव की, भक्ति भाव की, करुणा भाव की। किस काल की कुछ रचनाओं में कर्तव्य बांध कराने का प्रेरणा दी गई है? आधुनिक काल साहित्य में, वीरगाथा साहित्य में, भक्तिकालीन साहित्य में, रीतिकालीन साहित्य में। आधुनिक साहित्य में सफल चित्रण है जीवन की नश्वरता का, जीवन की व्यापकता का, जीवन की कर्तव्यहीनता का, जीवन की कर्तव्य प्राणता का। एक बार क्वेश्चन और आंसर पढ़ लिए, लेकिन तुम लोग क्या पढ़ोगे? खाली प्रश्न को पढ़ोगे। अभी तो प्रश्न उत्तर दोनों का पढ़ोगे, जब वहां पास बनाओगे तब प्रश्न को पढ़ोगे, लेकिन अभी दोनों को पढ़ना है। अभी जब स्टार्ट कर रहे हो तो अभी कम से कम नवंबर या दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही पढ़ो। तो पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य को ही लीजिए, जहां वीर गाथा काल की रचनाओं में सोई वीरता को जगाने की शक्ति है। क्या है? सोई वीरता की भावना को जगाना। इसका उत्तर क्या हो गया 26वां का? बी। समझ गए? यहां से मिल गया उत्तर उसका। 26वां का बी हो गया। अब अगला आते हैं। वहां भक्तिकालीन साहित्य में ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था और भक्ति भाव को जगाने की अद्भुत क्षमता है। यही क्वेश्चन था ना, भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित। भक्तिकालीन साहित्य में क्षमता है लोगों में ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था और भक्ति भाव जगाने की, यही लिखाया है। तो ये इसका उत्तर क्या हो गया? सी। अब देखो, रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार की प्रबलता के बावजूद कुछ कवियों ने कीचड़ में कमल के समान अपनी कुछ रचनाओं से कर्तव्य विमुख समाज को कर्तव्य पथ पर बढ़ाने की प्रेरणा भी दी है। साहित्य में किसका प्रबलता है? श्रृंगार की प्रबलता। तो वही पूछा है ना कि रीतिकालीन साहित्य में सामान्यतः प्रबलता है श्रृंगार की। तो उत्तर क्या हो गया? ए। ठीक है। अब अगला आओ। किस काल की के बावजूद कुछ कवियों ने कीचड़ में कमल के समान अपनी कुछ रचनाओं में कर्तव्य विमुख समाज को कर्तव्य पर बढ़ाने की प्रेरणा भी दी। आधुनिक साहित्य में जीवन की व्यापकता का सफल चित्रण है। साहित्य में अनंत जीवन शक्ति छिपी हुई रहती है। किस काल की कुछ रचनाओं में कर्तव्य बोध के प्राण के प्रेरणा दी गई है कर्तव्य की ओर बढ़ने का? देखो, कर्तव्य पथ पर बढ़ने की ओर इसमें दिया गया है, रीतिकालीन साहित्य में दिया गया है ना। तो क्या हो गया इसका उत्तर? रीतिकालीन साहित्य। 29वां का डी। अब पूरा पढ़ चुके हैं। आधुनिक साहित्य में सफल चित्रण है, क्या इसका सफल चित्रण है? जीवन की व्यापकता का लिखे हैं। तो उत्तर क्या आ गया? सी। अब 7वें नंबर पर पैसेज में जाते हैं। अभी जब शुरू कर रहे थे थोड़ा धीरे धीरे करो, पूरा पैराग्राफ को दो बार पढ़ो। पहले प्रश्न उत्तर को पढ़ो, फिर पैराग्राफ को दो बार पढ़ के आंसर दो। जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? पिछले पिछले क्लास वाले भूल गए क्या?
पिछले में जो ज्वाइन किए थे उन लोग, इसमें भी ज्वाइन करना है करके। चलो ठीक है, जितने ज्वाइन है उन लोग बाद में यूट्यूब में देख लेंगे। अब देखो मैं क्या बोला हूँ, किसी देश की, स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी जितना दिख रहा है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो पढ़ रहा हूँ। किसी देश और उसकी संस्कृति चेतना का स्पष्ट चित्र चित्र दिखलाई पड़ता है पुरानी किताबों में, उसकी अपना भाषा के साहित्य में, इतिहास के पन्नों में, अजाय बघार में। अजाय बघार किसको बोलते हैं पता है ना? चिड़ियाघर को बोलते हैं, जिसमें जानवर वानवर रखे रहते हैं। जानवर को जहां रखा जाता है, जानवर पक्षी वगैरह, देखे होगा कहीं चिड़ियाघर गए हो, कानन पेंडारी सुने होंगे, उसमें रखे रहते हैं। समाज समाज और साहित्य परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे पर, परस्पर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर। ठीक है, तो पेन कॉपी भी लेके रखा रखा करो, जब बताता हूं मतलब तो लिखा करो। ठीक है। समाज और साहित्य परस्पर अभिन्न है, भिन्न है, मिले हैं, अलग हैं। साहित्यकार अपने युग का निर्माता होता है, सहायक होता है, चितेरा होता है, निर्णायक होता है। साहित्यकार के साहित्य में जीवन स्पंदन विद्यमान रहता है, अपने देश का, सारी दुनिया का, अपने परिवार का, अपने समाज का। वस्तुतः साहित्य होता है समाज का संचालक, समाज का दर्पण, विश्व का पथ प्रदर्शक, समाज का भाग्य विधाता। ये बोल दिया है। अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। किसी भी देश और जाति की संस्कृति चेतना का स्पष्ट चित्र उसकी अपनी भाषा के साहित्य में दिखलाई पड़ती है। किसमें दिखलाई पड़ता है? कहा थे क्वेश्चन पूछे पहले? उसके भाषा के साहित्य में दिखलाई पड़ता है, तो अपनी भाषा के साहित्य में, तो उत्तर क्या हो गया? बी। ठीक है, पहला का। अब आगे पढ़ो। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी संभव नहीं है। अब सॉरी, साहित्य में दिखलाई पड़ता है क्योंकि समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। एक दूसरे से क्या है? अभिन्न है, तो उत्तर क्या आ गया? ए। अब 33, अब अगले पढ़ते हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी संभव नहीं है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, साकेत, कामिनी, कामायनी और गोदान आदि इसके ज्वलंत प्रमाण है। ठीक है। साहित्यकार अपने युग का चितेरा होता है। क्या होता है? चितेरा होता है, तो सी उत्तर आ गया। अब देखो, उसके साहित्य में अपने समाज का जीवन स्पंदन विद्यमान रहता है। क्या रहता है? साहित्य में समाज का जीवन स्पंदन, अपने समाज का, तो क्या उत्तर आ गया? डी। अब देखो, इसी अर्थ में यह इसका दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण, उसका मतलब समाज का। समझ गए? ऐसे देखना है। अब देखो, अब मैं एक एक क्वेश्चन कम से कम ऐसा बताऊंगा जिसमें तुम लोग को जो अप्रोच करना है वो अप्रोच बताऊंगा। अब देखो, इसमें अप्रोच क्या करना है, अब तुम लोग को जब भी क्वेश्चन हल करते हो, प्रश्न ऐसे जैसे बैठोगे, अभी तो पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है बोल रहा हूँ, कम से कम अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद ये अप्रोच अपनाओगे, ये तरीका अपनाओगे। ठीक है। तो पहले क्या करोगे, 36वां का पढ़ लो क्वेश्चन को। सरकार अखबारों में किसे काम करने की बात करती है? किसे कम करने की बात करती है? काम नहीं, सरकार अखबारों में किसे कम करने की बात करती है? सरकारी उपक्रम भी दाम बढ़ाते रहते हैं। सरकारी उपक्रम अपने किस उद्देश्य को भुला बैठते हैं? महंगाई बढ़ाने में योगदान दिया है, महंगाई के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, पढ़ लिया प्रश्न को। अब सीधा पैराग्राफ में चले जाओ। सरकार अखबारों में तो महंगाई कम करने की बात करती है, पर वह भी महंगाई बढ़ाने में किसी से कम नहीं है। सरकारी उपक्रम भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ाते रहते हैं। का के दाम बढ़ाते रहते हैं? अपने उत्पादों के। इसका उत्तर मिल गया। वे अपना उद्देश्य को भुला बैठे हैं कि उन्हें इसलिए शुरू किया गया है कि वे भाव पर नियंत्रण कर सके। सरकारी उपक्रम अपने किस उद्देश्य को भुला बैठे हैं? उनका क्या था? भाव पर नियंत्रण करने के लिए, तो उसको भुला बैठे हैं, तो ये हो गया। अब देखो,
उत्पादन के नाम पर सरकार लंबी चौड़ी योजनाएं बनाती है, पर उनका क्रियान्वयन पूरी तरीके से नहीं कर पाते। क्रियान्वयन मतलब कि वो लागू नहीं कर पाए पूरी तरीके से। इसका मतलब होता है लागू नहीं कर पाना, मतलब कि हाँ, लागू नहीं कर पाना, पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस जानलेवा महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, तोड़ कर रख दी है। ठीक है। अब उस दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन हो गया। यह सही है कि आवश्यकता बढ़ती जा रही है और उसने भी महंगाई को बढ़ाने में योगदान दिया है, पर विकासशील राष्ट्र में ऐसा होता है। किसने महंगाई बढ़ाने का योगदान दिया है? जो आवश्यकता है बढ़ती जा रही है, इसलिए ना। तो क्या हो गया इसका उत्तर? जी, हमारी उस बढ़ती आवश्यकताओं ने आवश्यकताओं ने हिंदी छूट गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को भी। और उसने भी महंगाई बढ़ाने में योगदान दिया है। महंगाई के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या भी उत्तरदायित्व है। महंगाई के लिए उत्तरदायित्व क्या है? अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या। अब देखो, पहला का उत्तर स्पष्ट नहीं था, इसलिए मैं पहले टिक नहीं मारा। अब पूरा पढ़ने के बावजूद भी हम लोग को इसका कोई वो नहीं मिला। तो सरकारी अखबारों में किसे कम करने की बात करती है? तो महंगाई का। तो यहां से उत्तर आ गया, डायरेक्ट दिया है, लेकिन कुछ और भी इसमें से कोई और ऑप्शन भी दिया रहता है, इसलिए हम लोग उसको पहले पैराग्राफ को पढ़ लिए। ठीक है। ऐसे अप्रोच करना है, ऐसा तरीका अपनाना है जब हिंदी को हल करते रहोगे तो। समझ गए? समझे कि नहीं जी? हेलो।